पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है आज, जो कि आज हम पढ़ेंगे पॉलीटेक्निक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए ही आज का ये वीडियो लेक्चर है। आपका जो EEE फर्स्ट और EEE सेकेंड है, इसमें जो इंटरनल वायरिंग से क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इन क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, इंटरनल वायरिंग वाला क्वेश्चन किस तरह से आता है, कौन कौन से इसमें स्टेप होते हैं, कहाँ पर हमको कन्फ्यूजन है, तो सारे डाउट आपके आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लियर किए जाएंगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया भी जाएगा और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर इंटरनल वायरिंग के आपके जो नियम हमने बताए थे, आपके जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी नियम आपके जो थे रूल्स, और इसके पहले भी 2 वीडियो लेक्चर हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप जाकर पहले वो उस नियम को समझें, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, तो आज का इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरनल वायरिंग को एकदम बेसिक से समझने वाले हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन को सरल से सरल तरीके से कैसे हम सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जो कि ज़रूर से देखें। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 25 जून से आपके एग्ज़ाम फाइनल हो चुके हैं। तो सभी लोग अब पढ़ाई पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है प्रैक्टिस करें और आपकी ब्रह्मा सीरीज भी आज या कल से आपकी आ जाएगी। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपको अगर किसी भी सेमेस्टर के किसी सेमेस्टर में अगर आपकी बैक है या किसी सेमेस्टर के आपको नोट्स परचेस करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8738816305 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जाकर के नोट्स परचेज कर सकते हैं। एक चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो आप 100% ऑल क्लियर हो सकते हैं। अगर आप नोट्स से पढ़ते हैं तो आप 100% ऑल क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन जो कि है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि दिए गए चित्र में कंड्यूट वायरिंग प्रणाली का यूज करें और आयोजन व डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम खींचें। फर्श की छत से ऊंचाई 4 मीटर है, 5 बल्ब और 2 पंखे लगे हैं और सप्लाई 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की दी जा रही है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लें कि दिए गए चित्र में कंड्यूट वायरिंग प्रणाली का यूज करें और आयोजन व डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम खींचें। फर्श की छत से ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है, 5 बल्ब लगे हैं, 2 पंखे लगे हैं और सप्लाई कितनी की आ रही है, 220 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमको दी जा रही है। हमने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में अगर सप्लाई हमको दी गई है कि इसमें दी गई है कितनी, 220 वोल्ट की, तो हम यही मानेंगे। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में सप्लाई नहीं दी गई है तो हम वहाँ पर मानते हैं 230 वोल्ट की सप्लाई। ठीक, अगर क्वेश्चन में हमारी सप्लाई नहीं दी गई है तो हम मानेंगे 230 वोल्ट की सप्लाई। इतना हमारा क्लियर हो गया है। अब सबसे पहला हमने स्टेप जो आपको रूल्स में लिखा है वो क्या है, सबसे पहला स्टेप जो हमारा इसमें आता है वो आता है पूर्व अनुमान। ठीक, जिसको हम कहते हैं क्या, अजम्पशंस। सबसे पहला स्टेप हमारा आता है क्या, पूर्व अनुमान, जिसको हम कहते हैं अजम्पशंस। अब इसके बारे में समझ ले पहले कि अजम्पशंस आखिर होता क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का या किसी भी वायरिंग का पहले से अनुमान लगा लेना हमारा पूर्व अनुमान कहलाता है। अब पूर्व अनुमान में हम लिखेंगे क्या क्या, पूर्व अनुमान में जो चीज़ें हमको चित्र में या आपके क्वेश्चन में दिख रही हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को हम अपने पूर्व अनुमान में लिख देते हैं। जैसे कि पहला स्टेप हम इसमें लिखेंगे कि छत से ऊंचाई कितनी है फर्श की, 4 मीटर है, सप्लाई हमारी 220 वोल्ट की आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की आपकी जो कि दूरी, आपके स्विच बोर्ड की दूरी इसमें लिखेंगे कितनी, छत से दूरी कितनी होगी। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये हमारा लिखा हुआ है क्या, पूर्व अनुमान, अजम्पशंस। क्या होता है अजम्पशंस में हम क्या क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे अपनी कि सप्लाई 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की यूज करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन में दी है सप्लाई उतनी ही हम यहाँ पर लिख देंगे कि सप्लाई हम इतने वोल्ट की जो कि यूज करेंगे। इसके बाद दूसरा लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी है, 1.25 मीटर। ये हमने आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में पढ़ाया है कि स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है। ये आपकी जो कि है फिक्स रहती है एकदम। ठीक, आपकी जो कि स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी है, 1.25 मीटर है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है।
CFL या बल्ब 20 वाट का यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन में आपको दिया गया रहेगा कि आप CFL कितने वाट की यूज करेंगे या बल्ब आपका जो लाइट पॉइंट होगा वो कितने वाट का होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, परेशान बिल्कुल भी ना हो। और अगर हमारे क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बल्ब होता है वो आपका होता है 40 वाट का, CFL होती है जो वो होती है आपकी कितनी 20 वाट की। ठीक, बल्ब हमारा होता है हमेशा 60 वाट का और जो आपकी ट्यूबलाइट होती है वो आपकी होती है कितनी 40 वाट की। ठीक, और हमारा फैन होता है हमेशा 60 वाट का। तो इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है कि हम कौन सी चीज़ कितने वाट की जो कि यूज करते हैं। आपका बल्ब आता है 60 वाट का, CFL 20 वाट की, ट्यूबलाइट 40 वाट की और पंखा 60 वाट का। ये कब के लिए है, जब आपका क्वेश्चन में दिया ना हो तब हम जो कि यूज करेंगे ये। अब आता है हमारे पंखे की बारी, तो फैन हमारा 60 वाट का यूज करेंगे। छठवां आता है आपकी वायरिंग लूपिंग मेथड से करेंगे। जो आपकी वायरिंग होती है सभी डायग्राम में हम किससे करेंगे, लूपिंग मेथड से करेंगे। इसके बाद सातवां हमारा है फर्श और छत के बीच की दूरी कितनी है, 4 मीटर है। तो ये सभी पॉइंट हमको किस में लिखना है, पूर्व अनुमान में लिखना है, जो जो चीज़ हमको पहले से पता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, उस नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखा था। यहाँ पर जो हमने आपको दी थी ये PDF, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला क्या, अजम्पशंस, दूसरा है आपका लोड कैलकुलेशन, तीसरा है लोड डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा है सिंगल लाइन सर्किट डायग्राम, पांचवा है क्या, कैलकुलेशन लेंथ ऑफ बैटन, इसके बाद कैलकुलेशन लेंथ ऑफ आपका कंड्यूट, फिर इसके बाद आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल, इसके बाद है आपका अनुमानित राशि और लास्ट में आपका है आता है क्या, कॉस्टिंग, और फाइनल आंसर आपका निकल कर आ जाता है। तो ये सभी नियम हमने आपको पढ़ाए हैं। इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, लोड कैलकुलेशन। तो चलिए अब लोड कैलकुलेशन के बारे में हम समझते हैं क्या होता है लोड कैलकुलेशन। अब आपका जो अगला स्टेप आता है लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि आपके पूरे इस डायग्राम में, आपका ये जो डायग्राम बना है इसमें कितने पंखे लगे हैं, कितने बल्ब लगे हैं, कितने 5 एम्पियर की सॉकेट लगी हैं। ठीक, 5 एम्पियर की सॉकेट जो होती हैं वो आपकी आती है किसमें, लाइट फैन सर्किट में, और जो पावर सॉकेट होती है वो आपकी आती है पावर सर्किट में। अब इस चीज़ के बारे में हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आपके इस डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ें, आपके कितने विद्युत पॉइंट लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या लिखी हुई है, संख्या 1 2 3। अब पहला पॉइंट आपका क्या है, पहले पॉइंट में आपके देखिए क्या लगा है, CFL लगी हुई हैं। ठीक, कितनी CFL लगी हैं, तो हमारी कितनी 5 CFL यहाँ पर लगी हुई हैं। अब इसके बाद करते हैं क्या, पंखे की बात। तो हमारे यहाँ पर फैन कितने हैं, यहाँ पर इसमें आप क्वेश्चन में देखें हमारे पंखे कितने, 2 लगे हुए हैं। इसके बाद 5 एम्पियर की सॉकेट जो आपकी है, 5 एम्पियर की सॉकेट कितनी है, 2 लगी हुई हैं। अब हमने आपको बताया है कि CFL कितने वाट की होती है, CFL आपकी होती है 20 वाट की, पंखा आपका होता है 60 वाट का, और 5 एम्पियर की सॉकेट आपकी होती है 100 वाट की। याद रखिएगा 5 एम्पियर की सॉकेट 100 वाट की होती है। अब यहाँ पर हम लिख दें कि 5 एम्पियर की जो सॉकेट होती है वो आपकी होती है 100 वाट की, और 15 एम्पियर की सॉकेट जो होती है वो आपकी होती है 1000 वाट की। इसको हम कहते हैं, इसको जब हम लेंगे तो इसको हम लेंगे लाइट फैन सर्किट में, और 5 एम्पियर की सॉकेट को ही हम पावर सॉकेट भी कहते हैं। इतनी चीज़ याद रखिएगा, 15 एम्पियर की सॉकेट को ही हम क्या कहते हैं, पावर सॉकेट कहते हैं। और 5 एम्पियर की सॉकेट होती है 100 वाट की, और 15 एम्पियर की 1000 वाट की सॉकेट आपकी होती है। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, इतने हमने इसमें जो कि टोटल कर लिए। अब इसके बाद कुल भार में हम टोटल, आपका जो भार है उसमें हम क्या लिखेंगे, टोटल भार में लिखेंगे। जब इसका हम इसमें इंटू करेंगे कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 100 वाट। ठीक, 60 गुणे 2 120 वाट, और 100 गुणे 2 कितना आया, 200 वाट। तो ये अभी हमारी टेबल बनी है क्या, लोड कैलकुलेशन की। लोड कैलकुलेशन आपका निकल करके नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर हमने जो कि क्या लिख दिया, आपका कुल भार निकल करके आ गया। आपके जो पंखे, आपके CFL का कुल भार आया कितना आया, 100 वाट। इसकी आपका पंखे का कुल भार निकल कर आया 120, और इसका कुल भार निकल कर आया 200। ठीक, अब हम इसको करेंगे क्या, टोटल। तो टोटल पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपके टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल पॉइंट हमारे कितने हैं, यहाँ पर 9 हैं। ठीक,
अब इसके बाद यहाँ पर कुल भार अगर हम देखें तो कुल भार आपका कितना निकल कर आया है, कुल भार आपका निकल कर आया है 420 वाट। ठीक है, तो 420 वाट हमारा कुल भार आ गया और हमारा क्या आ गया टोटल पॉइंट 9। अब हमने आपको एक लाइन लिखाई थी कि जब भी अगर हमने आपको एक लाइन लिखाई थी कि अगर हमारे 10 पॉइंट से ज़्यादा हैं या 10 पॉइंट से कम है तो एक सर्किट बनता है, और अगर 10 पॉइंट से ज़्यादा हैं तो कितने 2 सर्किट बनते हैं। अब इसमें क्या है 10 पॉइंट से कम है तो हमारा एक ही सर्किट बनेगा। अब सर्किट का मतलब क्या होता है, पावर सर्किट क्या होता है, लाइट हैंड सर्किट क्या होता है, ये आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में समझाएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अभी हम आप केवल इतना देख ले, पॉइंट हमारे कितने निकल कर आए हैं 9 और टोटल भार हमारा कितना आया है 420। अब आई बराबर आपका होता है यहाँ पर P/V, तो आपका P कितना आया 420 और हमारा V कितना था आपका टोटल भार आप याद करें आपका यहाँ पर वोल्ट में दिया था 220 वोल्ट, जितने की जो कि हम घर में सप्लाई यूज कर रहे हैं। ठीक, 220 वोल्ट। अब इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका, निकल कर आएगा आपका यहाँ पर 1.92 एम्पियर, 1.92 एम्पियर। तो धारा का मान क्या निकल कर आया है आपका 1.92 एम्पियर, जो कि यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया। धारा आपकी कितनी इसमें प्रवाहित होगी। अब देखिए ये आपका आ गया है क्या धारा का मान। अब यहाँ पर हम नीचे एक लाइन ऐड करेंगे, यहाँ पर परिपथ की संख्या कितनी है, 1 है। परिपथ की संख्या 1 है और जो हमारा धारा का मान आया है कितना आया है 1.92 एम्पियर निकल करके आया है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, जो हम क्या करेंगे लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है लोड डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो ना ही आप सिंगल लाइन डायग्राम बना पाएंगे और ना ही आप सामग्री लिख पाएंगे। तो इसके बाद वाला जो कि है स्टेप अच्छे से समझें। अगला स्टेप हमारा क्या आता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, लोड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हम अपने जो कि है विद्युत ऊर्जा को किस तरह से बांटेंगे। ये वाला जो आपका डायग्राम है ये आपका क्वेश्चन पेपर में बन करके आएगा। ठीक, और साथ में लिखा होगा कि कितने बल्ब, कितने पंखे और कितने 5 एम्पियर की सॉकेट आपको लगानी है। अब हमको इसमें लगाने की व्यवस्था मतलब कि हम किस तरह से इनको लगाएंगे इसके बारे में देखिए जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है बरामदा है, ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर आपका कौन सा है दूसरा है। 4x4 का ये है, 4x4 का ये है, इसकी चौड़ाई है 3 और इसकी लंबाई कितनी है 8 बरामदे की। अब इसके लिए 2-3 चीज़ें सबसे पहले आप लोग जान लें। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लगाते हैं क्या घर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं। मान के चलिए ये आपका घर है, हमने यहाँ पर क्या लगाया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड DB लगा दिया। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने यहाँ पर लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और घर की दीवार, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और घर के दीवार के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 0.5 मीटर। मतलब कि घर में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे वो आपकी दीवार से 0.5 मीटर दूर लगाएंगे, इतनी चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है इससे स्विच बोर्ड की दूरी, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड इसके बीच की दूरी कितनी होती है 1.5 मीटर। ये 2 चीज़ें हमको याद रखनी है विशेष तौर पर कि दीवार से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दूरी कितनी होती है 0.5 मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो पहला स्विच बोर्ड हम लगाएंगे उसके बीच की दूरी कितनी होगी 1.5 मीटर। एक चीज़ और हमको यहाँ पर याद रखनी है कि जो दीवार की मोटाई होती है वो कितनी होती है 0.25 या फिर 3 मीटर। 3 चीज़ हमको याद रखनी है। पहली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दीवार से दूरी कितनी होगी 0.5 मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और पहले स्विच बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होगी 1.5 मीटर और दीवार की मोटाई जो होगी वो आपकी होगी 0.5 मीटर या फिर 0.3 मीटर, सॉरी ठीक 0.25 मीटर या फिर 0.3 मीटर। ठीक 3 मीटर, 3 मीटर नहीं 0.3 मीटर आपकी होगी। तो ये हम इन दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमको इसमें फॉलो करनी है। अब हम समझते हैं कि हम इसमें किस तरह से बल्ब लगाएंगे, किस तरह से पंखे लगाएंगे और किस तरह से आपके स्विच बोर्ड लगाएंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं क्या हमारे पास कितने 5 बल्ब हैं। कितने हैं 5 हमारे पास CFL हैं। अब CFL हो चाहे आपका बल्ब हो,
उसका सिंबल हम बनाते हैं इस तरह से। ट्यूबलाइट का सिंबल आपका होता है इस तरह से, ठीक है। और पंखे का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ये क्या हो गए, आपके सिंबल्स हो गए। जब भी स्विच बोर्ड को हम दिखाएंगे इस तरह से दिखाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे। देखिए इतने डिटेल से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, इसलिए हर चीज़ को एक एक पॉइंट को नोट करते हुए अपनी कॉपी में ज़रूर से चलें। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हम सभी लोगों को पता है हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, DB। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दीवार से दूरी कितनी है, 0.5 मीटर है। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, आपका यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, स्विच बोर्ड। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्विच बोर्ड लगाएंगे। अब इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी ना, 1.5 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पंखे और बल्ब लगा लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास कितने, 5 बल्ब हैं। कितने हैं, 5 बल्ब हैं हमारे पास। कितने, 5 बल्ब हैं। तो एक बल्ब हमने यहाँ लगाया, एक बल्ब हमने यहाँ पर लगाया, एक बल्ब लगाया यहाँ, एक बल्ब हमने यहाँ लगाया, और एक बल्ब हमने कहाँ लगाया, बरामदे में। अब आपने गांव वगैरह में बरामदे देखे होंगे, तो बरामदे में जब तक आपसे क्वेश्चन में ना कहें, जब तक क्वेश्चन में आपसे ना कहे बरामदे में पंखा नहीं लगता है, जब तक आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तब तक हम बरामदे में पंखा नहीं लगाते हैं। अब हमारे पास कितने, 2 पंखे हैं, तो एक पंखा हमने लगा दिया यहाँ पर और एक पंखा लगा दिया हमने यहाँ पर। टोटल चीज़ें लग चुकी हैं, ठीक। हमने देखिए आपके 2 पंखे लगा दिए, 5 बल्ब लगा दिए। अब इसके बाद क्या बचा है, 5 एम्पियर की सॉकेट कितनी है, 2 हैं। तो एक 5 एम्पियर की सॉकेट हम यहाँ लगाएंगे और एक 5 एम्पियर की सॉकेट हम यहाँ पर लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। अब इसको हम स्विच बोर्ड के ऊपर लगाते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं, स्विच बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसके बाद हम लगाएंगे क्या, स्विच बोर्ड। तो देखिए आपका हम एक स्विच बोर्ड यहाँ लगाएंगे, यहाँ एक स्विच बोर्ड लगाएंगे ऊपर, जस्ट ऊपर इसके, ठीक। और एक स्विच बोर्ड लगाएंगे हम यहाँ पर। तो स्विच बोर्ड नंबर आपके हम डाल देते हैं। स्विच बोर्ड नंबर ये है आपका स्विच बोर्ड नंबर 1, ये है स्विच बोर्ड नंबर 2, ये है स्विच बोर्ड नंबर 3, ठीक। तो स्विच बोर्ड नंबर 1, 2 और 3 अब हम कर देते हैं इसकी क्या, वायरिंग। तो आपका देखिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका तार निकला, कहाँ पर गया, स्विच बोर्ड नंबर 1 में गया। स्विच बोर्ड नंबर 1 से दीवार को हमने क्रॉस करके कहाँ गया, आपका तार गया स्विच बोर्ड नंबर 2 में। अब इसके बाद इसी तार को वापस हम आगे बढ़ा करके लाते हैं और स्विच बोर्ड नंबर 3 में पहुंचाते हैं, ठीक। स्विच बोर्ड नंबर 3 में पहुंचा देते हैं। यहाँ से आपका तार आया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से कहाँ आया, स्विच बोर्ड नंबर 3 में हमारा क्या आ गया, आपका तार आ गया। अब इसके बाद यहाँ से आपका तार निकल के पंखे को देंगे, आपके बल्ब को देंगे, पंखे को देंगे और एक और बल्ब को देंगे। इसी तरह से आपका तार इस तरह से चला जाता है, ठीक। अब इसके बीच की दूरी हमको जो की है लिखनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके बीच की दूरी। अब इसको हम समझते हैं। अब देखिए इसमें हमारा लिखा क्या है, 5 एम्पियर का सॉकेट भी कितनी, 2 लगी हैं। मतलब कि रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 में हमने क्या लगाया है, 5 एम्पियर की सॉकेट भी लगाई है। तो जब भी आपसे कहे कि आपकी 5 एम्पियर की सॉकेट जब भी हम कहीं पर भी लगाएंगे तो आपकी 5 एम्पियर की सॉकेट इस तरह से आपके स्विच बोर्ड पर लगती है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, जब भी हमारी 5 एम्पियर की सॉकेट लगती है तो इसी तरह से स्विच बोर्ड पर लगती है। और अगर आपसे कहे पावर सॉकेट का डायग्राम, तो पावर सॉकेट हम इस तरह से बनाते हैं। पावर सॉकेट, आपका पावर सॉकेट इस तरह से इसका सिंबल आपका बनता है। तो ये है क्या, 5 एम्पियर की सॉकेट। इसी तरह का डायग्राम हम यहाँ पर बना देंगे और एक पावर सॉकेट हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। लगा दी, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, इसलिए हम एक एक चीज़ जो कि आपको बता रहे हैं। इस तरह से हमने देखी। अब इस रूम में क्या हो गया, 2 आपके बल्ब हो गए, एक पंखा हो गया, एक 5 एम्पियर की सॉकेट हो गई। इन्हीं सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लगाया, आपका स्विच बोर्ड लगाया है। आपके स्विच बोर्ड में क्या लगेंगे, आपके बंद चालू करने वाले स्विच लगेंगे। स्विच बोर्ड लगाए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये क्या लगा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या लगा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब यहाँ पर हमको देखनी है क्या, दूरी। तो दीवार से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दूरी कितनी है, आपका 0.5 मीटर। इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर आते हैं हम सीधा डायरेक्ट कि आपका स्विच बोर्ड से लेकर के, आपका स्विच बोर्ड से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक की दूरी कितनी है, 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर है। अब हमने क्या करा, 1.5 ये और आधा मीटर ये, मतलब कि आपके बीच में आ गए। तो आपका स्विच बोर्ड कहाँ पर लगा है,
बीचों बीच लगा है, इस चीज़ को समझें। आपका स्विच बोर्ड कहाँ लगा है? बीचों बीच लगा है। अब इसी स्विच बोर्ड के जस्ट ऊपर हमने क्या लगा दिया? आपका स्विच बोर्ड नंबर 2 लगा दिया। हमने आपको अभी बताया था कि दीवार की जो मोटाई होती है कितनी होती है? 0.25 मीटर। हम मानते हैं कितनी? दीवार की मोटाई जो होती है 0.25 मीटर होती है। तो स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट और स्विच बोर्ड नंबर सेकंड एक दूसरे के पीछे लगे हैं, मतलब कि हमने दीवार को क्रॉस किया और स्विच बोर्ड नंबर कौन सा लगा दिया? दूसरा लगा दिया। ठीक, तो स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट आपका और स्विच बोर्ड नंबर सेकंड, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.25 मीटर। कितनी होगी? 0.25 मीटर होगी। कितनी होगी? 0.25 मीटर इसके बीच की दूरी होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट से जो हमने बल्ब लगाया है, ठीक, इसकी दूरी मानी कितनी? 2 मीटर। अब हमने 2 मीटर ही क्यों मानी? क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक की दूरी कितनी हो गई? 0.5। कितनी हो गई आपकी? 0.5। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर स्विच बोर्ड तक की दूरी कितनी हो गई? 1.5। इनको हम जोड़ेंगे कितना आएगा? 2.0, मतलब कि 2 मीटर आपका आ गया। 2 मीटर का मतलब हम लोग बीच में आ चुके हैं। अब 2 मीटर के बाद आपका जो बल्ब लगेगा बरामदे में कहाँ पर लगाएंगे? हम बीचों बीच लगाएंगे। तो मतलब कि अगर आपका ये टोटल है 8, तो बीच में लगाएंगे क्या? 4 पर लगाएंगे। तो 2 ये हो गई और 2 ये, तो 2 मीटर दूर हमने क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया। अब बल्ब से लेकर के स्विच बोर्ड नंबर जो सेकंड, आपका स्विच बोर्ड नंबर थर्ड जो लगा है, कितनी दूरी पर लगा है? 2 मीटर। लेकिन दीवार की दूरी जो कितनी है, दीवार की मोटाई भी हम इसमें ऐड करेंगे, कितनी होगी? 2 मीटर और 0.25 मीटर। तो कितना होगा? 0.25 मीटर टोटल आपका यहाँ पर होगा। क्या होगा? 0.25। ठीक, तो 2 मीटर हमने इसकी मानी कहाँ पर आ गए हम? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर। ठीक, अब एक चीज़ और हमको इसमें देखनी है कि जो आपका बल्ब लगे हैं, बल्ब जो आपके लगे हैं, ये आपके लगे हैं हॉरिजॉन्टल रन पर। कहाँ पर लगे हैं? हॉरिजॉन्टल रन पर। तो देखिए आपका इस तरह से कमरा है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लगा है? पंखा लगा है इस तरह से डंडे से, और यहाँ पर आपका लगा है क्या? बल्ब, और एक बल्ब आपका लगा है यहाँ पर। अब इस कमरे की छत जो फर्श से लेकर के जो आपकी छत है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 4 मीटर दी गई है। आप क्वेश्चन को पढ़ें, वहाँ पर दिया गया है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर है। दिख रहा होगा 4 मीटर है। ठीक, तो अब हमारे जो हॉरिजॉन्टल रन लगा है इस तरह का, उसकी दूरी कितनी होती है? 0.5 मीटर होती है। अब जब 4 मीटर में से आपका 0.5 मीटर जाएगा, कितना बचेगा? 3.5। मतलब कि आपका जो इसकी दूरी है कितनी है? आपका 3.5 मीटर यहाँ पर है। ठीक, आपकी कितनी? हॉरिजॉन्टल रन और फर्श के बीच की दूरी कितनी निकल कर आ गई? आपकी जो कितनी आई? 3.5 मीटर आ गई। अब हमने आपको बताया है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड लगा होता है, इसकी बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इस बल्ब के बारे में समझते हैं। तो देखिए हम इसको इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। आपका बल्ब कहाँ पर लगा है? आपका यहाँ पर लगा है क्या? फैन लगा है यहाँ पर हमारा फैन लगा है। कहाँ पर? छत पर। ठीक, छत पर हमारा लगा है क्या? फैन। साइड में लगा है क्या? बल्ब, और एक बल्ब आपका लगा है इस साइड। इसी तरह से हमारी वायरिंग है घर की। ये घर के सामने वाली दीवार है, यहाँ पर छत पर लगा है क्या? बल्ब। एक आपका बल्ब लगा है यहाँ, एक बल्ब लगा है यहाँ। छत पर लगा है क्या? पंखा। ठीक, अब हमने यहाँ पर कहा है आपसे क्या? आपका इस तरह का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, इसी तरह का डायग्राम है ये। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? पंखा, और यहाँ पर लगा दिया क्या? बल्ब। एक बल्ब लगा दिया आपका यहाँ पर। अब हमने इसकी पूरी दूरी दी गई है कितनी? 4 मीटर, और इतनी की छत की जो चौड़ाई है कितनी है? 4 मीटर है। तो 2 मीटर यहाँ की दूरी हो गई और 2 मीटर हो गई इसके इस साइड की दूरी। देखिए यहाँ पर जो आपका हॉरिजॉन्टल रन लगा होता है आपके कमरे में, इस तरह से जो वायरिंग जाती है, और यहाँ पर जो आपका हॉरिजॉन्टल रन लगा होता है, इसकी छत से जो ऊंचाई होती है कितनी होती है? 0.5 मीटर होती है। हमने आपको बता चुके हैं कितनी होती है? 0.5 मीटर होती है। इसी तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो 2 मीटर ये और 0.5 मीटर क्या है? ये 0.5 मीटर ये है ये।
2 मीटर ये, 0.5 मीटर ये और 2 मीटर ये। और जब हम इसको टोटल करेंगे कितना आएगा? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इसी तरह से इसमें 2.5 मीटर और 2.5 मीटर। मतलब इसका क्या है, आपकी टोटल लंबाई है कितनी? 4। आपका बल्ब लगा है बीच में, ठीक, बल्ब लगा है यहाँ पर, और आपका पंखा लगा है यहाँ पर, सॉरी पंखा लगा है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लगे हैं? बल्ब लगे हैं। तो बल्ब कितनी मीटर? 0.5 मीटर। तो आपकी पंखे से लेकर के बल्ब तक की दूरी कितनी है? 2.5 मीटर। बल्ब से लेकर के पंखे तक की, या फिर पंखे से लेकर के बल्ब तक की दूरी कितनी है? 2.5 मीटर, और इसकी भी 2.5 मीटर। सेम हम इसमें लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो चुका है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन का लेआउट प्लान बन करके तैयार हो चुका है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से बताएं। अब आधे से ज़्यादा लोगों को इसी चीज़ को समझ में नहीं आया होगा कि इसकी पूरी लंबाई है 4 मीटर, लेकिन ये 2.5 तो हो गया 5। तो एक चीज़ आप समझें, 2 मीटर ऐसे चले, आधा मीटर उतरे, 2 मीटर ऐसे चले, आधा मीटर उतरे। अब मान के चलिए आपकी ये सामने वाली दीवार है, ठीक, यहाँ पर आपका लगा है क्या? पंखा। इसकी पूरी लंबाई है कितनी? 4 मीटर। यहाँ पर हमारा एक बल्ब लगा है, एक बल्ब आपका यहाँ लगा है, समझ गए? एक बल्ब हमारा कहाँ पर लगा है? एक बल्ब हमारा यहाँ पर लगा है, ठीक है। अब 2 मीटर हम ऐसे चले और 2.5 आधा मीटर उतरे, कितना हो गया? 2.5। 2 मीटर चले, आधा मीटर उतरे, कितना हो गया? 2.5। इस तरह से जो कि है इसकी लंबाई निकाली जाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपका जो पंखा आपका बल्ब लगा है और आपका जो पंखा है, पंखे और बल्ब के बीच की दूरी किस तरह से निकाली जाती है, हमने आपको ये बता दिया। तो ये आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे ये हमने बता दिया। अब इसके बाद आपका जो अगला स्टेप आता है वो आपका बनता है सिंगल लाइन डायग्राम, सर्किट डायग्राम। मतलब कि आपका सिंगल लाइन डायग्राम हमको बनाना है किसका? लोड डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब कि किस तरह से आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसका डायग्राम हमको बनाना है। इसी डायग्राम को हम बड़ा करके बना देते हैं, ठीक, और सिंगल लाइन डायग्राम हम आपका इस साइड बना देंगे। तो देखिए यह आपका जो कि है आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम हमने एक बार फिर से थोड़ा बड़ा बना दिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब इसी को देख करके हम क्या बनाएंगे? सिंगल लाइन डायग्राम को बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं पर है, ठीक, क्या कन्फ्यूजन है वो आपको बता देते हैं। सारी चीज़ें क्लियर, एक एक कैलकुलेशन जो कि हम करते हुए चलेंगे। सबसे पहले दीवार के बीच की दूरी और डिस्ट्रीब्यूशन के 0.5 मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन से आपके स्विच बोर्ड फर्स्ट की दूरी कितनी होगी? 1.5 मीटर। इतनी चीज़ समझ में आ गई, 1.5 मीटर होगी यहाँ पर। इसके बाद स्विच बोर्ड आपका पहले से दूसरे के बीच की दूरी, हमने केवल दीवार को क्रॉस किया तो दीवार की मोटाई कितनी होती है? 0.25 मीटर। हमने इसको क्रॉस किया, बाद में आपका तार आया, आपका तार इस तरह से गया, 2 मीटर आगे आपका क्या लगा दिया हमने? बल्ब लगा दिया आपके बरामदे के बीचों बीच। 2 मीटर और चले, स्विच बोर्ड नंबर 3 आ गया, 3 से हमने सप्लाई दे दी इसको, और 3 से इस वाले को सप्लाई दे दी, सेकंड वाले से, ठीक। अब बात आती है आपके इसकी कि 2.5 मीटर कैसे आई? 4 मीटर इसकी ये थी चौड़ाई और लंबाई, ठीक, इसकी थी 3 और यहाँ पर है 8, 4 थी, लेकिन ये 2.5 आई कैसे? इस चीज़ के बारे में हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि मान के चलिए ये घर के सामने वाली दीवार है, ठीक, घर के सामने वाली दीवार है ये। अब यहाँ पर ये क्या है? आपकी हॉरिजॉन्टल रन है। आपकी जो पट्टी दिखाई देती है जिसके अंदर से आपके तार जाते हैं उसको हम कहते हैं HR, हॉरिजॉन्टल रन। ये है आपकी छत, ये है आपका फर्श। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझें। इतनी चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? आपका एक बल्ब लगा है यहाँ पर, हम आपके अलग कलर से कर देते हैं इससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए एक बल्ब हमने लगाया है यहाँ पर, एक बल्ब लगा है यहाँ पर, और एक पंखा आपका लगा है इस तरह से यहाँ पर, इसी तरह से पंखा लगा है, ठीक। अब इसकी टोटल लंबाई कितनी दी गई है? 4। इसकी कितनी दी गई है? 4। अब हमने पता है कि आपकी हॉरिजॉन्टल रन की छत से कितनी नीचे होती है? 0.5 मीटर नीचे होती है छत से, और ये फिर कितना हो गया? 3.5 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 4 मीटर हमारा आ जाएगा, आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर 4 मीटर हमारा आ जाएगा। हमको पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल रन कितनी नीचे होती है? 0.5 मीटर नीचे होती है। आपकी फर्श से कितनी ऊंचाई पर होती है?
3.5 मीटर ऊंचाई पर होती है। अब जब 0.5 मीटर क्या है नीचे है ये, तो ये कितनी हो गई 2 मीटर, और ये साइड कितनी हो गई 2 मीटर। ये कितनी है 0.5 मीटर, और ये कितना है 0.5 मीटर नीचे। तो 2 और आधा 2.5, तो हमने 2.5 यहाँ पर लिख दिया। 2 और आधा 2.5, तो हमने 2.5 यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये 2.5 इन दोनों के बीच की दूरी किस तरह से निकल करके आई है। तो अब आशा करते हैं कि सारे डाउट आपके लोड डिस्ट्रीब्यूशन के क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम की। तो चलिए सिंगल लाइन डायग्राम को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने का और अच्छे से उसको प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए, सिंगल लाइन डायग्राम बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रन, HR। इसके बाद सबसे पहले हमारा क्या लगा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को बना देंगे, DB, ठीक। इसके बाद क्या लगा है, हमारा स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट लगा है, तो इस तरह से हम स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट को लगा देंगे। इसके बाद हमारा क्या लगा है, स्विच बोर्ड नंबर सेकंड लगा है, यहाँ पर फर्स्ट है। और स्विच बोर्ड नंबर क्या लगा है, लास्ट में आपका स्विच बोर्ड नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करा, आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड लगे हैं उन सभी को हमने यहाँ पर बना करके अच्छे से तैयार कर दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा आता है स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दूरी, स्विच बोर्ड की दूरी, इन सभी की दूरी निकालना। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे जो हमने लिखाई है दूरी वही इसमें लिख देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपको जो कि यह लिखवाया था कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है आपकी 1.5 मीटर, और अगर हम स्विच बोर्ड की बात करें तो ये होती है आपकी 1.25 मीटर, ठीक है। अब आप सोचेंगे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो हम यहाँ पर लिख दें और आपका जो स्विच बोर्ड है उसकी हम ऊंचाई यहाँ पर लिख दें, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमको केवल इतनी चीज़ सही है, इतना हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की फर्श से ऊंचाई होती है 1.5 और स्विच बोर्ड की होती है आपकी 1.25। अब इसी के जरिए हम क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रन और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी। देखिए, हमको सिंगल लाइन डायग्राम में बनाना क्या है, हॉरिजॉन्टल रन और आपके स्विच बोर्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी, ठीक है। और हमको जो कि है दिया गया है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन और फर्श के बीच की दूरी, डिस्ट्रीब्यूशन और फर्श के बीच की दूरी हमको निकालनी क्या है, हॉरिजॉन्टल रन और स्विच बोर्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी। अब आपको यहाँ पर समझें इसका मतलब क्या होता है और यहाँ पर इसका मतलब कहने का क्या है। मान के चलिए ये हमारे घर की दीवार है, यहाँ पर हमारा लगा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और यहाँ पर लगा है आपका क्या, स्विच बोर्ड। हमको दी गई क्या है, आपके इसकी यहाँ की दूरी और आपका जो क्या है स्विच बोर्ड की दूरी, यही दी गई है। और हमको निकालनी है क्या, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रन है। फिर से लिख लें, आज आपको जो कि हम एकदम डिटेल से इस क्वेश्चन को समझा देंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आगे जाके नहीं होगी, ठीक। हमको दी गई है इसकी दूरी कितनी होती है 0.5 मीटर। अब सभी लोगों को ये चीज़ रट चुकी होगी कि हॉरिजॉन्टल रन आपकी छत से 0.5 मीटर नीचे होता है। अब यहाँ पर हमको निकालनी है क्या, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और आपके हॉरिजॉन्टल रन के बीच की दूरी, स्विच बोर्ड और आपके हॉरिजॉन्टल रन के बीच की दूरी। ये चीज़ निकाल करके हम यहाँ पर लिखेंगे, ये चीज़ निकाल करके हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो हमको ये दी गई है और ये हमको निकालनी है। निकालने का सिंपल सा इसका तरीका है, क्या है आपका, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है, 4 मीटर दी गई है। अब आपका 4 मीटर में से ये निकल गया तो इसकी दूरी कितनी आ गई टोटल, इतनी 3.5 मीटर आ गई, ठीक। घटाना आप लोग जो कि है घटा कर देख लीजिएगा, आपकी 3.5 मीटर निकल कर जो कि ये आ गई। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि 3.5 मीटर निकल कर आ गई क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दूरी, ठीक। अब इसमें से 3.5 मीटर में से जब आपका 1.5 मीटर को हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर के आ गया,
2.0 मीटर मतलब कि 2 मीटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और हॉरिजॉन्टल रन के बीच की दूरी जो होगी वो आपकी होगी 2 मीटर। इसी तरह से हम निकालेंगे स्विच बोर्ड के लिए, तो स्विच बोर्ड के बीच की दूरी और आपके फर्श के बीच की दूरी कितनी है 1.25 मीटर। और जब हम 3.5 में से 1.25 मीटर को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ आपका निकल कर आएगा 2.25 मीटर। कितना आएगा 2.25 मीटर। अब इसी चीज़ को उठा करके हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आपका आएगा 2 मीटर, यहाँ पर आएगा 2.25 मीटर, यहाँ पर 2.25 मीटर और यहाँ पर भी 2.25 मीटर आपका निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल रन और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इन दोनों के बीच की दूरी। और हम लोग लिख क्या देते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और फर्श के बीच की दूरी, और यहीं पर हमारा हो जाता है क्या, सवाल गलत। तो इस चीज़ को आपको गौर करना है। अभी हमारी निकल करके क्या आ गई, स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और आपके हॉरिजॉन्टल रन के बीच की दूरी निकल कर आ गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन सभी में हम क्या करेंगे, आपके जितने भी लाइट और पंखे लगे हैं उन सभी के यहाँ से कनेक्शन देंगे। तो देखिए आपका जो स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट है इससे क्या जुड़ा है, आपके बरामदे का एक बल्ब, क्या जुड़ा है, बरामदे का एक बल्ब। इसके बाद स्विच बोर्ड नंबर जो सेकंड है इससे क्या जुड़ा है, आपका इससे एक बल्ब जुड़ा है, एक पंखा जुड़ा है और एक और बल्ब जुड़ा है। अब आप सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने बल्ब यहाँ पर क्यों लगाया है, तो आपकी एक इस क्वेश्चन में एक लाइन हमको ऐड करनी होगी, किसमें, पूर्व अनुमान में, कि बल्ब आपका हॉरिजॉन्टल रन पर लगेगा। ठीक, बल्ब कहाँ पर लगेगा, हॉरिजॉन्टल रन पर लगेगा। लेकिन ये वाला बल्ब हमने क्या लगाया, 1 मीटर दूर इस तरह से चले और फिर हमने बल्ब जो कि यहाँ पर लगा दिया। इस बल्ब को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बल्ब हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपका हमने एक बल्ब आपका लगाया कहाँ पर, स्विच बोर्ड नंबर सेकंड से आपका एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब जुड़ा है, हमने यहाँ पर बना दिया एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब। इसी तरह से स्विच बोर्ड नंबर थर्ड पे आपका एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब लगा है, तो एक बल्ब, एक पंखा और एक बल्ब हमने यहाँ पर लगा दिया। अब जो सेम यहाँ पर आपकी लंबाई लिखी है वही हम यहाँ पर लिख देंगे। आपके जो यहाँ पर लंबाई कितनी लिखी है, आपका स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट से आपका बल्ब कितनी मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है। ठीक, अब इसके बाद आपका जो स्विच बोर्ड नंबर सेकंड है उससे आपका पंखा कितनी दूर है, 2.5 मीटर दूर है, कितनी, 2.5 मीटर दूर। इसी तरह से ऊपर वाला भी कितनी, 2.5, यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर भी 2.5 मीटर। अब हमारा आधा सिंगल लाइन डायग्राम बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड के बीच की दूरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड के बीच की दूरी आप सभी लोगों को रट चुकी है, कितनी होती है, 1.5 मीटर आपकी होती है। अब स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट और स्विच बोर्ड नंबर सेकंड के बीच की दूरी कितनी होगी, आपका 0.25 मीटर होगी। अब इसके बाद स्विच बोर्ड नंबर सेकंड और स्विच बोर्ड नंबर थर्ड के बीच की दूरी कितनी होगी, इस चीज़ को हमको देखना है। यहाँ पर स्विच बोर्ड नंबर सेकंड से तार आपका आया, ठीक, तार आपका आया तो हमने क्या करा, दीवार को पार करा। तो दीवार को जब हम पार करेंगे तो कितना होगा, दीवार की मोटाई है 0.25 मीटर, कितनी है, 0.25 मीटर। हमने इस तरह से यहाँ से दीवार को क्रॉस करा, इस तरह से तार को ले गए, यहाँ से हमने दीवार को क्रॉस करा, इस तरह से तार को ले गए, कितना, दीवार को क्रॉस करा 0.25 मीटर, इस तरह से तार को ले गए तो 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो कितना होगा आपका 0.4 मीटर। इसके बाद दीवार को क्रॉस करके आपका कहाँ जाएगा तार, स्विच बोर्ड नंबर थर्ड में जाएगा। तो एक बार और हमने दीवार को क्रॉस करा, ठीक, तो ये हमारा कितना निकल कर के आएगा, यहाँ पर कितना, 4 मीटर होगा आपका, 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, तो 4 मीटर। हमने 0.5 मीटर एक बार दीवार को क्रॉस यहाँ पर करा, एक बार दीवार को क्रॉस यहाँ पर करा। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, क्या आएगा आपका 4.5 मीटर, कितना आएगा 4.5 मीटर। तो मतलब क्या है, हमारा स्विच बोर्ड नंबर सेकंड और स्विच बोर्ड नंबर थर्ड के बीच की दूरी कितनी है, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। इतना आपको लोगों को समझ में आ चुका होगा, आशा करते हैं। अब इसके बाद आती है बारी इसमें वायर दिखाने की कि कहाँ पर कितने वायर लगाए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ से निकल करके आती है।
हमेशा आप सभी लोगों को याद होगा, हमेशा हमने आपको बताया था 2 तार हमारे निकलते हैं, एक आपका निकलता है न्यूट्रल का और एक निकलता है फेज का। यहाँ पर हम निकलेंगे, यहाँ पर एक तार आपका निकलेगा किसका, न्यूट्रल का, और एक तार आपका निकलेगा किसका, फेज का। अब यहाँ से हमको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका स्विच बोर्ड हमारी कहाँ कहाँ लगी थी। तो स्विच बोर्ड हमारी एक लगी थी यहाँ पर और एक लगी थी यहाँ पर। इस तरह से हमने स्विच बोर्ड आपका क्या लगा दी, स्विचेज लगा दिए। ठीक, 5 एम्पेयर की सॉकेट और 5 एम्पेयर की सॉकेट। एक 5 एम्पेयर की सॉकेट आपकी रूम नंबर 1 में थी और एक 5 एम्पेयर की सॉकेट रूम नंबर 2 में थी। हमने आपको इसके पहले बताया था। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक 5 एम्पेयर की सॉकेट यहाँ बना देंगे और एक 5 एम्पेयर की सॉकेट क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे। अब हमको यहाँ पर समझना है कि अगर ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है, ये हमारा क्या लगा है, स्विच बोर्ड लगा है, ये हमारा क्या लगा है, स्विच बोर्ड लगा है, और ये भी हमारा क्या लगा है, स्विच बोर्ड लगा है। हम सभी लोगों को पता है क्या, हमेशा 2 तार निकलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में से, एक फेज का और एक न्यूट्रल का, एक फेज का और एक किसका, न्यूट्रल का। अब आप यहाँ पर सपोज करें हमारी ये 2 तार निकले, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। इस तरह से 2 तार जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर 5 एम्पियर की सॉकेट लगी है तो हमारा न्यूट्रल वाला तार नीचे आएगा, वरना सीधा निकल जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर एक बल्ब आपका जुड़ा है, यहाँ पर भी एक बल्ब जुड़ा है। ठीक, यहाँ से न्यूट्रल तार आएगा, सीधा निकल जाएगा। अब आपका क्या करा, यहाँ पर हमने 5 एम्पियर की सॉकेट लगा दी और यहाँ पर लगा दी। अब एक चीज़ नियम आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर हमारे स्विच बोर्ड में 5 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है तो हमारा न्यूट्रल तार नीचे आता है, और अगर नहीं लगा है तो न्यूट्रल तार सीधा निकल जाता है। ठीक है, सीधा निकल जाता है, नीचे नहीं आता है। जहाँ पर हमारी 5 एम्पियर की सॉकेट लगी होती है वहाँ पर हमारा न्यूट्रल तार क्या आता है, नीचे आता है, और जहाँ पर नहीं लगी होती है वहाँ पर नहीं आता है। ठीक, लेकिन फेज तार वाले जो कनेक्शन हम करते हैं, फेज वायर के हम कनेक्शन इस तरह से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से एक आपका निकाला तार यहाँ, एक तार आपका यहाँ, एक यहाँ से तार यहाँ। अब एक पॉइंट यहाँ पर लगा है तो एक फेज तार यहाँ, एक फेज तार यहाँ। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है कि जितने पॉइंट उतने फेज तार, जितने पॉइंट उतने क्या, फेज तार। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें भी वायरिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा एक तार निकल कर के आया है न्यूट्रल का, ठीक, और एक तार किसका निकल कर के आया है, एक तार निकल कर के आया है फेज का, आया है, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हमने क्या करा, न्यूट्रल का एक तार सीधा निकल गया, एक तार काट के यहाँ लगा दिया। ठीक, 5 एम्पियर की सॉकेट है यहाँ पर, नहीं है, इसीलिए हमारा न्यूट्रल तार नीचे नहीं आएगा। न्यूट्रल तार आपका कैसा निकलेगा, सीधा। इस वाले पॉइंट को देंगे, इसको देंगे और इसको देंगे। इसके बाद न्यूट्रल तार आएगा नीचे। क्यों आएगा नीचे, क्योंकि इसमें 5 एम्पियर की सॉकेट लगी है। जहाँ पर हमारे जिस स्विच बोर्ड में 5 एम्पियर की सॉकेट लगी होती है वहाँ पर हमारा न्यूट्रल का वायर नीचे आता है, और अगर 5 एम्पियर की सॉकेट नहीं लगी है तो न्यूट्रल का वायर नीचे नहीं आता है। याद हो चुका होगा आपको। अब इसके बाद न्यूट्रल का तार आगे निकला, यहाँ पर दिया, इस पॉइंट को दिया, इस पॉइंट को दिया, और नीचे भी स्विच बोर्ड को दिया। अब हमारा कौन सा बचा है, फेज का तार बचा है। तो फेज का तार सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दे देंगे, इस वाले से इसको कनेक्ट कर देंगे और इस स्विच बोर्ड से इसको कनेक्ट कर देंगे। सबसे सरल तरीका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने पॉइंट उतने फेज तार, जितने पॉइंट उतने फेज तार। एक हमारा पॉइंट है तो एक पॉइंट आपका ये आ गया, 1 2 3 पॉइंट है तो 1 2 और 3। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 पॉइंट है तो एक पॉइंट, एक तार, दूसरा तार और तीसरा तार। इतना समझ में आ चुका होगा। सबसे सरल और आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को करने का। इतना आसान तरीका आपको कहीं पर भी नहीं बताया जाएगा। तो ये हमने डायग्राम बना लिया, कौन सा, रफ डायग्राम। ये हमने अब हमको जो कि है सबसे पीछे वाले पेज में कौन सा बनाना है, रफ डायग्राम एक तरह से बनाना है। ये हमने सीख लिया कि किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं। अब हमको एक साफ़ सुथरा डायग्राम बनाना होगा सिंगल लाइन डायग्राम का, और उसमें बताना होगा कितने तार कहाँ पर गए हैं। तो चलिए बना लेते हैं। अब देखिए हमने इस सिंगल लाइन डायग्राम को आपका कन्वर्ट करा किसमें, इसमें।
आपको ये डायग्राम जो बनाना है ये रफ पेज पर बनाना है और ये सिंगल लाइन डायग्राम आपको फेयर कॉपी पे बनाना है, ठीक है। तो रफ पेज पे बनाने के बाद पेपर में हम क्या करेंगे, इस तरह से सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, सबके मान लिखेंगे कि किसकी लंबाई किसकी चौड़ाई कितनी है। आपकी देखिए इसकी कितनी है 2 मीटर, इसकी कितनी है 2.25, इसकी कितनी है 2.25 और इसकी कितनी है 2.25। ये हो गई क्या, हॉरिजॉन्टल रन से स्विच बोर्ड की दूरी और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी। अब इसके बाद हमने पंखों की और आपके जितने भी बल्ब लगे हैं इनके बीच की दूरी लिख दी। अब यहाँ पर बारी आती है क्या, आपके तार को भरने की। तो कहाँ पर हमारे कितने तार लगेंगे ये हमको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने तार गए हैं आपके, न्यूट्रल और फेज, इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे न्यूट्रल और फेज। केवल 2 तार आपके यहाँ से निकले हैं और 2 तार इस तरह से गए हैं। तो 2 तार और 2 तार आपके यहाँ पर, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। 2 तार आपके कहाँ, यहाँ है, 2 तार आपके यहाँ है। इसके बाद हमने आपको बताया था नीचे आपका क्या 5 एम्पियर की सॉकेट नहीं है, इसलिए हमारा न्यूट्रल तार नीचे नहीं आएगा। न्यूट्रल तार नीचे नहीं आया तो क्या हुआ, आपका फेज वाला तार आया और निकला। और एक किसका निकला, आपके बल्ब का पॉइंट, एक बल्ब के लिए तार निकला। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 और 3 तार। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए आपका एक फेज तार आया और एक फेज तार निकला। कितने हो गए, एक फेज तार आया एक फेज तार निकला। देखो ये है आपका क्या, स्विच बोर्ड नंबर क्या है 2 है। एक फेज तार आया और एक फेज तार निकला, कितने हो गए 2। इसके बाद प्लस 1 2 3 पॉइंट, तो जितने पॉइंट उतने फेज तार, जितने पॉइंट उतने क्या फेज तार। तो देखो 1 2 3। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या लगा है, 5 एम्पियर की सॉकेट लगी हुई है। तो 5 एम्पियर की सॉकेट अगर इसमें लगी है तो एक न्यूट्रल का तार भी आएगा। एक क्या आएगा, न्यूट्रल वाला तार आएगा। तो इसमें तार देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6 तार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, टोटल आपके क्या कितने तार हैं, 6 तार हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े, आगे आपका क्या है, आगे आपका आता है क्या, स्विच बोर्ड नंबर 3। स्विच बोर्ड नंबर देखिए 3 में हम क्या करेंगे, इसी तरह से स्विच बोर्ड नंबर 3 का भी डायग्राम बनाएं। देखिए सबसे आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी ग्रुप में, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। स्विच बोर्ड नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एक फेज तार आया, लेकिन क्या इसके आगे एक और स्विच बोर्ड है, नहीं है। तो फेज तार केवल आपका आएगा, निकलेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, 5 एम्पियर की सॉकेट लगी है। तो ठीक, तो इसमें क्या आएगा, एक न्यूट्रल वाला तार भी आएगा। इसके बाद जितने पॉइंट उतने फेज तार, एक फेज तार आया और 3 पॉइंट है तो 3 और 1 4, तो 1 3 हमारे क्या निकले, आपके पॉइंट के लिए तार निकले। तो 3 ये 4 और 1 ये 5, तो हमारे टोटल यहाँ पर कितने आए हैं, टोटल तार हमारे यहाँ पर आए हैं कितने, 5। अब बढ़ते हैं हम ऊपर, तो देखिए 2 तार आपके यहाँ हैं, 2 तार यहाँ, 2 तार यहाँ, तो 2 तार आपके यहाँ हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब बात करते हैं बल्ब की बात, तो बल्ब में देखें 2 तार आपके यहाँ निकले हैं, कितने, 2 तार आपके यहाँ निकले हैं। अब इसका तरीका जो होता है आपका, इसका सबसे सरल और आसान तरीका हम आपको तार भरने का बताएं। जब भी इस पॉइंट की बात करें, आपका इस तरह से डायग्राम बना करके दिया जाए, आपके बल्ब लगे हों, ठीक, तो हम ऊपर से तार को भरते हैं। सबसे ऊपर वाले पॉइंट में हम सभी लोगों को पता है कितने, 2 तार होंगे। तो 2, एक और बढ़ा दो 3, इसके आगे एक और है तो 4। और अगर हमारा इस तरह से आपके पॉइंट काफ़ी सारे दिए हैं, ये है आपका लास्ट पॉइंट, ठीक, ये आपका जो कि है, अगर आपका इस तरह से लास्ट पॉइंट बना करके दे दिया जाए, यहाँ पर बल्ब लगा दिया, यहाँ पर बल्ब, यहाँ पर बल्ब, ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर से हम आपके होंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इसी तरह से एक एक तार हम क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ कितने, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब 2 और 3 तार हमारे आए किस तरह से हैं ये समझ लें। सबसे पहले न्यूट्रल वाला तार हमारा निकला, ऊपर वाले आपके बल्ब तक गया। इसके बाद फेज वाला तार गया तो 2 हो गए। इसके बाद फेज वाला तार इसी में है और एक पंखे का जुड़ गया तो कितने हो गए, 3 तार। इसी तरह से 3 यहाँ है, 2 यहाँ। तो ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बनकर के तैयार हो चुका है। इसको आप अच्छे से बना लें। इस पूरे का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, और साथ में जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उतनी चीज़ों को नोट करते हुए चलें,
पूरे YouTube पर देखिए सबसे सरल और आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, तो वीडियो को ज़रा भी आप स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सभी लोगों को पता है 25 तारीख से जो कि हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अच्छी से तैयारी हम लोगों को जो कि करनी है। और आज से ही आप लोगों की ब्रह्मास्त्र सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं और आपकी आज 1-2 वीडियो लेक्चर आपके आ जाएंगे। इतनी चीज़ को नोट करें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। ये अब इसके बाद अगला जो आपका आता है पॉइंट, लेंथ ऑफ कंड्यूट एंड कंडक्टर। मतलब कि अब हमको निकालनी है इसमें कंडक्टर मतलब कि तार और कंड्यूट मतलब कि पाइप की लंबाई, कितनी आपकी पाइप और कितनी आपकी तार की लंबाई लगेगी, उसको हमें इसमें निकालना है। अभी तक हमने जो कि निकाल लिया सिंगल लाइन डायग्राम। इसके बाद हम समझेंगे कंडक्टर और कंड्यूट की लंबाई किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए इसमें हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपके कितने तार गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 तार के बारे में। तो हमें चित्र में देखना है कि 2 तार आपके कहाँ कहाँ पर गए हैं और कितने मीटर के गए हैं। सबसे पहले देखिए 2 मीटर का तार आपका यहाँ पर है तो 2 लिख देंगे, प्लस इसके बाद 1.5 मीटर का तार आपका यहाँ पर है तो 1.5 लिख देंगे, प्लस इसके बाद 2 मीटर का तार और कहाँ है, ये है आपका, ठीक। अब इसके बाद 2 तार कहाँ पर है, ये आपका एक 0.25। इसके बाद 2 तार आपका है ये 4.5। इसके बाद देखिए 2 तार और कहीं पर है, ये है आपके, ठीक, 2.5 प्लस 2.5। इसके बाद और कहीं पर 2 तार हैं, नहीं है, ठीक। तो 2 तार जहाँ जहाँ पर हैं उन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो टोटल इसका कितना निकल कर आएगा, 2 तार आपके कहाँ कहाँ पर हैं, इन सभी जगह पर हमारे 2 तार हैं, इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए इसका जो टोटल निकल कर आएगा कितना आएगा, 15.25, ठीक। टोटल कितना आया, 2 तार आपके जहाँ जहाँ पर हैं, मतलब कि 2 तार जहाँ जहाँ पर हैं वो कितना है, 15.25 है। इसके बाद हम देखते हैं 3 तार आपके कहाँ कहाँ पर है। 3 तार देखें कहाँ कहाँ पर है हमारे 3 तार। 3 तार सबसे पहले तो आपका है 2.25 का, तो 2.25 प्लस इसके बाद आपका कहाँ पर है, 3 तार देखें 2.5 प्लस 2.5। इसके बाद और आपके 3 तार हैं कहीं, इसके बाद देखिए 3 तार हमारे और कहीं नहीं है। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे कितना निकल कर आएगा, 7.25 आपका इसमें निकल करके आ जाता है। तो 7.25 के आपके कौन से हैं, 3 तार जहाँ जहाँ पर हमने उसके बारे में लिख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 4 तार। तो 4 तार इसमें है नहीं, 5 तार और 6 तार के बारे में। तो 5 तार देखिए, 5 तार आपके केवल यहीं पर है 2.25 मीटर का, और 6 तार आपका है यहाँ पर केवल 2.25 मीटर का। इतनी चीज़ समझ गए। इतनी चीज़ के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब हमने आपको लिखवाया था जब भी जहाँ पर हम 2 से 3 तार का यूज करते हैं तो वहाँ पर जो आपके कंडक्टर मतलब कि तार की जो साइज होती है वो कितनी होती है आपकी, 16 mm। 2 से 3 में 16 mm, 4 से 5 में कितने की यूज करते हैं, 19 mm का, और आपके 6 से 7 में हम यूज करते हैं 25 mm का वायर यूज करते हैं, मतलब कि कंडक्टर तार यूज करते हैं। इतनी चीज़ लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे जो टोटल आपकी लंबाई निकल करके आए कंडक्टर की, ठीक, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, कंडक्टर की लंबाई निकल कर आएगा। मतलब क्या करेंगे, आपका 15.25 इंटू क्या करेंगे अपन 2 कर देंगे, तो ये हमारी क्या आएगी, आपकी कंडक्टर मतलब कि तार हमारा कितना लगेगा उसके बारे में ये लंबाई निकल करके आ जाएगी। तो देखिए इसकी लंबाई आपकी कितनी निकल कर आई, इसकी टोटल आपकी लंबाई निकल कर आई आपकी कितनी, 13.50, ठीक। 30.50 मीटर का आपका क्या लगेगा, तार लगेगा। 30.50 मीटर का क्या लगेगा, तार लगेगा। इसके बाद अगला आता है 3 तार के लिए। तो जब हम 7.25 इंटू आपका मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका यहाँ पर निकल करके आएगा इसका 21.75। कितना आएगा, 21.75 मीटर आपका यहाँ पर क्या लगेगा, तार लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 5 मीटर की तार की। तो 5 मीटर का तार कितना, 19 mm का आएगा, और आपका 2.25 इंटू मल्टीप्लाई आपका कितना 5 से करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 11.25 मीटर। इसी तरह से हम 6 तार के लिए निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा कितना, 2.25 इंटू 6 करेंगे तो
अब देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2.25 इंटू 6 तो आपका कितना आएगा 13.5 मीटर निकल कर के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या निकल कर आ गया, आपके कंड्यूट मतलब कि पाइप की लंबाई, कंडक्टर पाइप की आपके तार की लंबाई और तार की मोटाई, पाइप की लंबाई, तार की लंबाई और तार की मोटाई निकल करके यहाँ पर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे और आपके तार की लंबाई को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो आपकी ये सारी लंबाई है इसको हमको टोटल करना है और इस सारी लंबाई जो निकल कर आई है इसको हमें टोटल करना है। इसके बाद हमारा क्या निकलेगा, टोटल आपकी तार की लंबाई और टोटल कंड्यूट की लंबाई निकल करके आएगी। अब इसके बाद देखिए जब हम इसकी टोटल लंबाई जो निकालेंगे तो ये टोटल निकल कर आई है कितनी 77 मीटर और ये आपकी निकल कर के आई है कितनी 27 मीटर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, टोटल तार की लंबाई और टोटल कंड्यूट की लंबाई यहाँ पर निकल कर के आ गई। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, आपके टोटल तार और टोटल जो आपके पाइप की लंबाई निकल कर के आया है। तो काफ़ी बार देखिए जो पाइप लेते हैं हम तो पाइप आपका कई बार टूटा निकल जाता है, चटका निकल जाता है, और जो तार लेते हैं तो कई बार आपका तार छीलने में निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं 10% एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, 10% एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। मतलब आपका जो पाइप है और आपका तार है इसमें 10% एक्स्ट्रा जोड़ करके हम अपनी तरफ से क्या चलते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए हमने क्या बताया आपको, टोटल में क्या कर देते हैं 10% एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका जो टोटल निकल कर आया है क्या, तार मतलब कि क्या कंडक्टर, जो टोटल कंडक्टर निकल कर के आया वो कितना आया है, वहाँ पर देखिए 77। अब इसमें क्या करेंगे हम प्लस 10% एक्स्ट्रा, प्लस 10% एक्स्ट्रा, तो क्या कर देंगे आपका 77 प्लस 7.7। ठीक, जब भी किसी भी चीज़ का हमें 10% निकालना हो तो हम एक पॉइंट आपका जो कि किसका देते हैं, एक पॉइंट में क्या होगा आपका, इसका जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा 84.7 आपका यहाँ पर मीटर आंसर निकल करके आएगा। अब हम इसको लगभग में लिख सकते हैं कितना, लगभग में अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना 85 मीटर। सॉल्विंग आसान करने के लिए हम इसको लगभग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको कन्वर्ट लगभग में नहीं करेंगे। अब हम हमारा आता है क्या, टोटल आपका पाइप का निकालना, टोटल पाइप मतलब कि क्या कंड्यूट। तो टोटल कंड्यूट कितना लगा हमारा, टोटल कंड्यूट हमारा लगा 27 प्लस 10% एक्स्ट्रा। क्या करेंगे हम, सिंपली 27 प्लस 2.7 क्या कर देंगे आपका 2, आपका 29.7 मीटर आपका यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, कंडक्टर और टोटल कंड्यूट। तो ये हमारा निकल कर आ गया क्या आपका, अगर क्वेश्चन में वो पूछ ले कि कितना तार और कितना पाइप हमारा इसमें लगेगा तो ये आपका आंसर फाइनल निकल कर के आ चुका है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछें कि कौन कौन सी सामग्री लगेगी और कुल कितना खर्चा आएगा तो इसके आगे जो बकाया आपके स्टेप हैं सामग्री वगैरह के उसको हम सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर आपका निकल करके आएगा। तो एक क्वेश्चन में आपको जब आप लोग करना सीख जाएंगे मात्र 10 से 15 मिनट एक क्वेश्चन हल करने में लगेंगे, लेकिन आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर यहाँ पर जो कि है क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। 30 नंबर में आपका एक क्वेश्चन 100% आता ही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमें ज़रूर से तैयार करना है। अब इसके अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या आता है, सामग्री वगैरह की लिस्ट बनाना। ये हमारी बनी है। छठवें पॉइंट पर हम अपने आते हैं सामग्री का वितरण मूल्य, मतलब कि कौन कौन सी सामग्री आपकी लगेगी और कौन कौन सी सामग्री कितने रुपए की आती है, इसके बारे में जो कि हमको इसमें बताना है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसके फर्स्ट नंबर पर हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमारे घर में क्या लगा रहता है, ऊर्जा मीटर, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एनर्जी मीटर। ठीक, सबसे पहले हमारा लगा रहेगा क्या, एनर्जी मीटर। कितने लगा रहेगा, एक लगा रहेगा। एनर्जी मीटर एक घर में एक होता है। इसके बाद दर और मूल्य, इसको खाली छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, इसकी चीज़ के बारे में समझें। जब भी एनर्जी मीटर लगाया जाता है तो ये सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो इसीलिए हम इसकी दर और इसके मूल्य नहीं लिखते हैं। ठीक, ये सरकार द्वारा ही पे किया जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, DPIC।
तो DPIC जहाँ पर जो कि है जिस पर आपके MCB स्विच वगैरह लगे होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, DPIC बोलते हैं। DPIC आपकी एक लगी होगी, आपकी एक DPIC आती है 200 रुपये की और टोटल इसके मूल्य कितना होगा, 200 रुपये ही होगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा आता है, देखिए इस चीज़ को आप लोग नोट करते हुए ज़रूर से चलें, जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो आप इसको नोट करते हुए ज़रूर से चलें। DPIC के बाद आपका है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने कितने लगाए थे डायग्राम में, एक लगाया था। एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपका आता है कितना, 300 रुपये का, तो कितने आएंगे, 300 रुपये ही आएंगे आपके टोटल। इसके बाद आती है बारी किसकी, आपके PVC, आपके स्विच बोर्ड की, PVC स्विच बोर्ड। अब PVC स्विच बोर्ड के बारे में अच्छे से समझें। PVC स्विच बोर्ड आपके दो लगे होंगे, एक आपका होगा सिंगल वे और एक आपका होगा क्या, 6 वे। अब सिंगल वे और 6 वे का मतलब क्या है, जहां पर अगर हमें किसी एक पॉइंट को आपका जो कि कंट्रोल करना है तो हम इसको कहेंगे क्या, सिंगल वे। और अगर हमें कई सारे बल्ब, कई सारे पंखे आपके जो कि है इन सभी को कंट्रोल करना है तो जो स्विच बोर्ड हम यूज करेंगे उसको हम कहेंगे 6 वे स्विच बोर्ड। 6 वे स्विच बोर्ड। अब समझ चुके हैं, हमका जो एक जगह अगर हमको किसी एक पॉइंट को कंट्रोल करना है तो हम उसको कहेंगे सिंगल वे स्विच, और अगर आपको जो कि है काफ़ी सारे पॉइंट को कंट्रोल करना है तो वहाँ पर हम यूज कौन सा करेंगे, 6 वे स्विच का आपका यूज करेंगे, स्विच बोर्ड का। अब हमारा जो आपका सिंगल वे स्विच आपका स्विच बोर्ड लगा है वो कितना है, एक लगा है। एक सिंगल वे स्विच बोर्ड आता है आपका 30 रुपये का, तो दो कितने आएंगे, टोटल 30 आएंगे। ये आपके लगे हुए हैं कितने, 2 लगे हुए हैं। दोनों कमरों में हमने क्या लगाया है, 6 वे स्विच लगाया है और एक बरामदे में 1 वे स्विच लगाया है। दो आपका एक कितने का आता है, एक आपका आता है ये, एक आपका आता है कितने, 50 रुपये का, तो दो कितने के आएंगे, 100 रुपये के आएंगे। इसी तरह से आपका 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे आपका आता है क्या, 5 एम्पियर की सॉकेट। 5 एम्पियर की सॉकेट हमारी कितनी, 5 एम्पियर की सॉकेट हमारी 2 लगी है। एक आती है 15 रुपये की, तो दो कितने की आएंगी, 30 रुपये की। इसी तरह से छठवां हमारा आता है क्या, छठवें पे हमारा है आपका इंडिकेटर। अब आप लोगों ने जो कि है स्विच बोर्ड वगैरह में लाल कलर की लाइट जो देखी है उसको हम कहते हैं क्या, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हमारे कितने लगे होंगे, इंडिकेटर भी हमारे 2 लगे होंगे, 2 इंडिकेटर लगे होंगे। एक इंडिकेटर आता है 10 रुपये का, तो 2 इंडिकेटर कितने के आएंगे, 20 रुपये के आएंगे। इसके बाद 7वां हमारा है यहाँ पर, 7वां है स्विच। तो स्विच हमारे कितने लगे होंगे, अब देखिए स्विच हम कहाँ से पता लगाते हैं, तो देखिए जितने पॉइंट उतने स्विच, जितने पॉइंट उतने स्विच। इतनी आसान तरीके से और इतनी ट्रिक के साथ आपको कोई भी नहीं समझाएगा। देखिए जितने पॉइंट उतने स्विच, तो स्विच हमने कितने लगाएंगे, हमारे पॉइंट कितने थे, 9 थे। अब आपका एक स्विच जो आता है वो 12 रुपये का आता है, तो 9 स्विच कितने के आएंगे, 108 रुपये के आएंगे। इस चीज़ को आप यहाँ पर नोट करें, इस चीज़ को जो कि यहाँ पर आप नोट करें, मैं आपको देखिए इतनी चीज़ आपको दिख रही है। एक स्विच आता है कितने, 9 स्विच हमने यहाँ पर यूज करे हैं। एक स्विच आया आपका 12 रुपये का, तो आपके 12 स्विच कितने के आएंगे, 108 रुपये के आएंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने, आप लोग इसका जो कि स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आगे की सामग्री आपको बताते हैं क्या क्या यूज किया जाएगा। अब देखिए अगला हमारा आता है क्या, अगला मटेरियल जो लगा है वो आपका लगा है क्या, कंड्यूट, मतलब कि पाइप। तो पाइप आपका कितना लगा है, पाइप। अब आप यहाँ पर जो कि है पीछे सारणी में देखेंगे हमारा कितने, 3 पाइप हमने इसमें यूज करेंगे। एक 16 mm का, दूसरा आपका देखिए 19 mm, और तीसरा आपका कितना, 25 mm का वायर यूज हम इसमें करेंगे। अब हम आपको दिखा दें ठीक कि किस तरह से जो कि हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हमने आपके किए थे यहाँ पर वायर यूज जो किए थे, आपके कितने करे थे, एक 19 mm के 2, इसके बाद आपके एक 19 और एक 25, 16 mm के 2 और एक 19 एक 25। इसकी जो ये वाली सारणी थी, आप वीडियो में पीछे करके जब आप अगर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। हमने जो 16 mm के तार यूज करे थे इसको हम टोटल करके लिखेंगे, कितने थे, एक तो आपका था कितना 15, 16 mm का तार आपका था एक 15.25
2 तार के लिए, और प्लस कितना था 7.25 और जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, इसमें हमारा निकल कर आएगा टोटल, तो इसका आंसर निकल कर आएगा कितना 22.5 मीटर। ठीक है, अब इससे ऐसे ही हमें निकालना है किसका 19 mm का हमने जो निकाला था कितना आया था 2.25 मीटर, और इसका भी आया था 2.25 मीटर। इसके पिछले आप जो कि है वीडियो को पीछे करके इसके बारे में समझ सकते हैं, अच्छे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जो 16 mm का तार आता है वो आता है आपका 2 रुपये मीटर। कितना आता है 2 रुपये मीटर, मतलब कि 1 मीटर आपका 16 mm का जो पाइप आता है वो कितना आता है 2 रुपये का आता है। ये आता है आपका 2.5 रुपये मीटर, और ये भी आता है आपका कितना 2.5 रुपये मीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका इंटू करना है और यहाँ पर इसका टोटल मूल्य निकाल कर है, तो मतलब कि कितना 22.5 मीटर तार आपका कितना 1 मीटर तार आता है 2 रुपये का, तो टोटल कितना होएगा, इसका टोटल आंसर जो कि निकल कर आएगा कितना आएगा, तो देखिए ये टोटल जो आपका निकल कर आएगा कितना आएगा 45। तो आपका इसका जो कुल मूल्य है वो आपका आएगा 45 रुपये। ठीक, 45 मीटर नहीं 45, यहाँ पर भी रुपये लिखेंगे हम। ठीक है, ये कितना निकल कर आएगा 45 रुपये निकल कर आएगा आपका इसका। इसी तरह से हमको निकालना है इसका 19 mm का और 25 mm का। 19 mm और 25 mm का जब हम निकालेंगे तो इसका भी आपका क्या निकल कर आएगा, 19 mm का आपका निकल कर आएगा 6 रुपये, और आपका ऐसे ही 25 mm का भी कितना आएगा 6 रुपये जो कि निकल कर आएगा, क्योंकि सेम तार की आपके पाइप की लंबाई है और सेम 1 मीटर का तार आता है कितना आएगा 6 और 6 रुपये। ठीक, अब हमारा ये क्या आ गया कंड्यूट आ गया। अब आएगी बारी किसकी, तार की, मतलब कि कंडक्टर की बारी आएगी। अब तो कंडक्टर क्या होगा हमारा, कंडक्टर में देखिए हमने कंडक्टर कितना यूज किया था, इसके पहले वाले में अगर आप देखें तो हमारा जो टोटल कंडक्टर था, टोटल कंडक्टर आपका निकल करके आया था यहाँ पर कितना आया था 84.7 मीटर। वीडियो को पीछे करके आप चेक कर सकते हैं, कंडक्टर हमारा निकल करके आया था टोटल 84.7 मीटर। अब आपका जो कंडक्टर होता है ये आपका जो 1 मीटर आता है वो कितने रुपए का आता है, 1 मीटर तार जो आपका आएगा वो आएगा कितने 10 रुपये का। तो देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकल कर आएगा 847, आपका जो दशमलव है ये क्या होगा हट जाएगा, तो हमारा क्या निकल कर आ गया तार निकल कर आ गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमको लिखनी है कि तार हम कौन सा यूज करते हैं, 1.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं। 1.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर क्या करते हैं यूज करते हैं। इसके बाद 10वीं हमारी जो लिस्ट में सामग्री है वो आपका क्या आता है, 10वीं सामग्री आती है कंड्यूट रिड्यूजर। कंड्यूट रिड्यूजर ठीक, तो कंड्यूट रिड्यूजर को अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको फ़ोटो निकल करके आ जाएगी। कंड्यूट रिड्यूजर हम कितने लगाएंगे, 3 लगाएंगे। एक आता है आपका 5 रुपये का, तो 3 कितने के आएंगे 15 रुपये के। इसी तरह से हमारा जो टी बैंड है 11वें नंबर पे आता है टी बैंड। तो टी बैंड हम क्या यूज करेंगे, टी बैंड करेंगे 3 यूज, आपके 5 रुपये का एक आता है तो कितना आएगा 15 रुपये की। अब टी बैंड क्या होता है इसके बारे में जान लें। टी बैंड हमारा क्या होता है, मान के चलिए 2 पाइप हैं, ये 2 पाइप हैं, इन दोनों को जो आपस में जोड़ता है इस तरह से और तीसरा पाइप की जगह यहाँ पर देता है, इसको हम कहते हैं क्या टी बैंड। ठीक, तो टी बैंड हमारे कितने लगेंगे 3 लगेंगे। 3 क्यों लगेंगे, क्योंकि 3 स्विच बोर्ड हैं आपके कंड्यूट रिड्यूजर और टी बैंड, जितने स्विच बोर्ड होते हैं उतने ही लगते हैं परिस्थिति को देख देख कर। ठीक है, इसके बाद 12वें नंबर पर आपका आता है क्या जंक्शन बॉक्स। तो देखिए जंक्शन बॉक्स आप गूगल पर सर्च करेंगे तो जंक्शन बॉक्स इसमें केवल कितने लगेंगे, जंक्शन बॉक्स इसमें लगेंगे केवल 2। एक जंक्शन बॉक्स आता है आपका 10 रुपये का, तो 2 आएंगे 20 रुपये के। इसी तरह से 13वें नंबर पर आता है आपका क्या सीलिंग रोज। सीलिंग रोज, तो सीलिंग जो रोज हमारी होती है, सीलिंग रोज क्या करते हैं, सीलिंग रोज आपकी लगाएंगे हम कितनी 2। एक आती है 5 रुपये की, 2 आएंगी 10 रुपये की। अब सीलिंग रोज समझ ले क्या होता है, एक मान के चलिए ये आपका क्या है, एक पाइप गया हुआ है और यहाँ पर जो आपके गोल तरह का आपकी चूड़ीदार लगा रहता है जिसमें से हम वायर वगैरह को निकाल सकते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या सीलिंग रोज। लास्ट हमारा आता है, आखिरी हमारे पास है क्या 14वें नंबर पर हमारा आता है क्या आपके होल्डर। तो जितने बल्ब उतने होल्डर लगाएंगे हम।
क्या करेंगे, जितने बल्ब उतने होल्डर, 5 हमारे बल्ब हैं, एक होल्डर 10 रुपये का आता तो 5 होल्डर कितने 50 रुपये के आएंगे। इतनी चीज़ को आप क्या कर लें, नोट कर लें, इतनी चीज़ को आप क्या कर लें, नोट कर लें। इसके बाद हम इन सभी को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इन सभी चीज़ों को इस साइड जो हमने लिखवाए थे, इन सभी के प्राइस, इन सभी को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इसके बाद हमारा कुल मूल्य निकल करके आएगा। एक स्टेप आपका और बचा है, आपका टोटल आंसर निकल करके आ जाएगा। इस साइड वाली जितनी भी संख्याएं आपकी लिखवाई थी हमने आपके मूल्य में, इन सभी को हमको क्या करना है, टोटल करना है। तो देखिए इसमें जो टोटल आपका करने पर आएगा वो कितना आएगा, आपका आएगा यहाँ पर 1802, 1802 रुपये का खर्चा इसमें टोटल आने वाला है। अब इसके बाद इसकी जो मजदूरी व्यय, आपके मेंटेनेंस वगैरह का खर्च हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में। ठीक, एक स्टेप आपका और बचा है, इसके बाद आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके आगे के स्टेप को कवर करते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा लास्ट स्टेप आता है 8वें नंबर का, कॉस्टिंग। अब यहाँ पर हमको देखना है टोटल हमारा कितना था 1802, इसमें जो हमारा और ऊपरी खर्च आता है उसको हमें इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ये लास्ट स्टेप आपका है। जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप लोग और इससे अच्छा आपको कॉन्टैक्ट मिल सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें देखिए कॉस्टिंग में पहला पॉइंट जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सामग्री का मूल्य। तो सामग्री का मूल्य हमारा कितना निकला था, सभी लोगों को पता है। सामग्री का मूल्य, सामग्री का मूल्य हमारा कितना आया था, 1802 निकल करके आया था। इसके बाद दूसरा नंबर इस पर डालते हैं, लिखते हैं क्या, आकस्मिक व्यय प्लस 10% एक्स्ट्रा। क्या लिखते हैं, आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय प्लस 10% एक्स्ट्रा। ठीक, इसको हम निकालेंगे। तीसरे पॉइंट में हम निकालेंगे क्या, मजदूरी व्यय प्लस 10% आपका क्या, एक्स्ट्रा। इसके बाद चौथा हमारा आता है क्या, निरीक्षण व्यय, मतलब कि जो मेंटेनेंस करने के लिए जो व्यक्ति आपका आएगा उसको आप कितना खर्च या कितने पैसे देंगे। तो निरीक्षण व्यय प्लस इसका निकालते हैं हम 5% एक्स्ट्रा। इतनी चीज़ें आपको सभी क्वेश्चन में करनी ही है। अब ये हम सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे कितना कितना इसका आंसर जो कि है आता है। देखिए इसमें हमने आपको बताया था जब भी किसी भी संख्या का 10% हमको निकालना है तो सिंपली एक हमने क्या कर देना है, पीछे से एक दशमलव लगा देना है। ठीक, 18.0.2, ठीक, 180.2, 180.2। जब हम इसका 5% निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 90.1, 90.1 जो कि इसका आंसर निकल के आएगा। अब हमें क्या कर देना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है। तो देखिए इसको जब हम टोटल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा 2252.5। ठीक, 2252। लगभग हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसी को लिख सकते हैं क्या, लगभग लिख सकते हैं आपका कितना, 2253 रुपये। ठीक, तो टोटल इतने जो आपका मैप हमने शुरुआत में यहाँ पर आपको बना करके दिया था, उस घर की वायरिंग करते समय उसमें खर्चा जो निकल करके आएगा वो टोटल कितना आएगा, 2253 रुपये आपका खर्च इसमें निकल करके आएगा। यहाँ पर जी आपका फाइनल हो जाता है आंसर। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको सभी क्वेश्चन में करनी है। अभी केवल ये क्वेश्चन सबसे आसान था, एक सर्किट डायग्राम वाला था। केवल इसमें कितना, एक परिपथ बना था, एक सर्किट आपका बना था। अब जो हम अगली क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे वो आपके 2 सर्किट वाले, 3 सर्किट वाले भी कराएंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आ गया है तो कल वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक 6 सेमेस्टर में आपने अगर PDF अगर आपको लेना हो, नोट्स लेना हो 4th सेमेस्टर के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी अगर आपको नोट्स लेना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8738816305 पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप सभी सब्जेक्ट के सबसे सरल और आसान भाषा में नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद।